हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज का इस वीडियो में हम एचटेट 2020 का जो लेवल 3 का पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर इस फाइन आर्ट के, ठीक है, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपका एचटेट का एग्ज़ाम होना है 2 और 3 तारीख को, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो और आज का जो है सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा फर्स्ट से थर्ड तक, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश का और जनरल स्टडीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। तो जो थर्ड है, ठीक है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट पैटर्न्स हैं ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इनका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसके जो आधार होते हैं वो होते हैं आपकी जो सोशल रोल होता है आपका, सामाजिक भूमिकाएं। नेक्स्ट है, सेकंड एक क्वेश्चन स्किप हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये सेकंड स्किप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। तो ये है आपकी जो वाक्य पूर्ति तकनीक होती है, ये आपकी है। नेक्स्ट है, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। तो ये होते हैं आपके फर्स्ट और सामाजिक भूमिकाएं और शरीर प्रतिमा। तो ये दोनों ही होते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नहीं बतानी है। तो जो आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट, तो ये होता है आपका आशावादी। और एक बार DSSB में ये वर्ड भी पूछा गया था, आई डोंट नो कि इसका सिनोनिम पूछा गया था, एंटोनिम, ऐसा ही कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार हो जाता है। तो मस्तिष्क का भार जो है वो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो जाता है 16 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है। तो ये किया है सर फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। तो ये जो आपका प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता है, ये आपका समायोजन का जो एडजस्टमेंट है उसका डायरेक्ट मेथड रहेगा ये। अगर आपको हिंदी में समझ में कुछ वर्ड, पेडागोजी में जो हिंदी के वर्ड हैं वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट आते हैं, उनके लिए जो इसने मतलब प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ी है, और उनको ये बहुत कम समझ में आएगा जिन्होंने प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो आप जो है वो जो इंग्लिश के हैं वर्ड हैं वो आप देखिए तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। और पहले इनका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन है उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़िए, तो आपको क्वेश्चन फिर इजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुक्ता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। तो ये आती है आपकी सामाजिक अनुबंध। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो जो संवेगात्मक स्थिरता है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए वो क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। तो आपका जो औसत धारण है, तो ये आपका अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये आपका जो अनुकूलन है ये अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है। तो ये जो है वो 7-1-1, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो इसकी जो 5वीं अवस्था वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफ्रोड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो आपका जो उद्भवन है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के घनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो शून्य स्थानांतरण जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? तो आपकी जो स्वायत्त अवस्था है ये मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। 18 है, किसने कहा कि मनोवैज्ञानिक जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का घनात्मक अध्ययन है? तो जो फ्रांसिस मैकडूगल है, इनके द्वारा ये कहा गया। कथन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? तो व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन जो है वो मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा जांच ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो ये रहेगी आपके जो पियाजे थे उनकी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। तो ये आपके स्कीमा इसे कहा जाता है। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो ये रहेगा आपका जो ऋणात्मक जो नेगेटिव ट्रांसफर होता है उसका ये एग्जाम्पल माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ ब्राहा निर्धारक है वो है? तो ये आपका उद्दीपन की अवधि रहेगा। मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रकार है? ये आपका रहेगा जो 36 से 51 है। कि नेक्स्ट है, कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? तो जो आलसी टाइप है ये नहीं है। रोशरा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? तो ये आपके जो है 10 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो सुडोल का जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? 29 का जो है वो आपका हो जाएगा मानसिक वृत्ति का नियम। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? तो जो किशोरावस्था है वो वास्तविकताओं का समय होता है। तो ये हो गए हैं हमारे जो हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो। उसके बाद आ जाता है आपका हिंदी का पोर्शन। 31 क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द छांटिए। तो इनमें से निजवाचक बताना है। तो ये हो जाएगा लड़के आप ही चले जाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो मृत्युपरांत, योगीराज, प्रोज्वल और प्रज्वलित। तो देखिए ये सब सही है। योगीराज में छोटी भी लगाते हैं और योगीराज में योगीराज ऐसे भी लिखते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन मृत्युपरांत जो है वो गलत है, क्योंकि मृत्युपरांत जो है या तो ऐसे लिखा जाएगा मृत्युपरांत, ठीक है, या फिर लिखा जाएगा मरणोपरांत। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 35 है, निम्नलिखित में बकरी का पर्याय नहीं है। तो आपका छागी भी है, अजा भी है और छेरी भी है, लेकिन जो वर्द की है वो नहीं है। जो बढ़ई होता है ना कारपेंटर, उसका ये पर्यायवाची है वर्द की। नेक्स्ट है 36 जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। तो मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें बुराइयां, ऊंचाइयां, पढ़ाइयां, तो ये सब जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 33 है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को चुनिए। तो नाटा, लंबा नाटा, अभिज्ञ अनभिज्ञ,
ठीक है, सत्कार तिरस्कार ये सभी हैं, लेकिन अनुक्ति जो है वो अनुक्ति जो है उसका विराग नहीं होगा, ठीक है, इसका विरक्ति होगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये आपका जो मरियल है इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 37 किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं हुआ है, तो 37 में देखिए जो चिदाभास है आपका, इसमें इसका हो जाएगा चित्त प्लस आभास, उसके बाद है तदर्थ, ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वागीश्वर। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 समास की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है, तो भयभीत करण तत्पुरुष ये गलत है, ठीक है, पहला ही हमारा गलत है। यहाँ पर अपादान होगा, ठीक है, जब भी किसी चीज़ से अलग होने का भाव होता है तो वहाँ पर जैसे कि आपका विद्याहीन है, विद्या से हीन, ठीक है, यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है किसी चीज़ से, तो वहाँ पर हम अपादान कारक का यूज़ करते हैं, तो भय से भीत, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है किस विकल्प में अव्ययभाव समास है, तो अव्ययभाव समास बताना है हमें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका विरोधजनक कृपापूर्ण अवसर वंचित स्वाधीन, अवसर वंचित जो है वो आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 प्रत्यय की दृष्टि से असंगत चुनना है यहाँ पर, तो प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं जो बाद में किसी भी शब्द के लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं, तो गृहस्थ में सही है, ठीक है, डैस्टिक भी ये भी सही है, अभिजात्य ये गलत है, थर्ड आपका गलत होगा। ओके 40 नंबर का क्वेश्चन आपका बिना प्रयास के किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, तो इसे अंतर्कथा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सर्वाधिकार संपन्न शासक के अधिकारी अधिनायक ये भी सही है। बिना किसी प्रयास के आयास नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, बिना किसी प्रयास के, ये इसका राइट आंसर है, ये असंगत है। जिसे श्राप दिया जाए वो होता है अभिशप्त, ये भी सही है, तो ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, लेकिन ये वाला जो है वो गलत है, यानी कि आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना है यहाँ पर, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई है, थोड़ा सा नमक, सारा काम मुझे करना, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, तो जो फोर्थ नंबर है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है 45 किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है आपका आधुनिक। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य बताइए, तो भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे हैं, ये भी जो है ये अकर्मक है। मछलियाँ तालाब में तैर रही, ये भी अकर्मक है, ये अकर्मक, ये भी अकर्मक। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, ये भी अकर्मक। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक। उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश का पोर्शन, तो देखिए सबसे पहले है 46 क्वेश्चन जो है वो रहेगा हमारा दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक, तो यहाँ पर आपको जो है इसमें ग्रामेटिकल जो इनकरेक्ट है, जो एरर है वो बताना है कि कौन से में है, तो इसमें हो जाएगा आई हैव बीन फॉरगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिल करना है। ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज क्या है, इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड है या मच इंटरेस्टेड है, तो ये हो जाएगा मोर इंटरेस्टेड। जब भी कुछ दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर एक चीज़ के लिए यहाँ पर मोर यूज़ करेंगे। इसमें नरेशन चेंज करना है कि ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन, तो इसमें जो पहला ही है वही हमारा राइट है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन।
सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट है 49, हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा डिड यू से, हु डिड यू से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट है फिलअप करना है इनको, ही डैश फॉर 5 hours। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश फुटपाथ। तो इसमें आ जाएगा आपका इज डैमेजिंग, ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो इसका राइट हो जाएगा शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हुज आई लुक अप। इसका जो है ओके इसका जो है हु आई लुक अप टू और हुज आई लुक अप ये दोनों ही होंगे, यानी कि सॉरी ये नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, आई लुक अप। एक सेकंड, इसका जो है फर्स्ट और थर्ड ये दोनों राइट हो जाएंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 53 में इनको रीअरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा हैड ही नोट, ठीक है, रिसाइन वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैंक हिम। तो फोर्थ इसका जो है वो राइट हो जाएगा। पैसिव वॉइस चेंज करना है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। नेक्स्ट है 55, तो इसमें भी जो ग्रामर एरर है वो बताना है। तो नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो सेकंड नंबर जो है वो इसका राइट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है नंबर 60, दे स्लेप्ट साउंडली। हॉट थॉट द नाइट एयर वाज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। फिफ्टी 57 क्वेश्चन है डैश थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। 57 का जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड, नाइदर ऑफ अस या फिर प्रैक्टिकली एवरीवन, तो ये दोनों ही इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 58, टू हैव अ बी इन द बोनेट। इसका मतलब जो होता है वो होता है आपका कोई स्पेशल किसी में गुण होता है, ठीक है, नहीं सॉरी एक मिनट, नहीं वो मैं गलत बता गई। टू हैव अ बी इन द बोनेट, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ओके समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, मतलब किसी भी एक चीज़ के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑब्सेस्ड होना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो एक बार इसका हिंदी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। तो ये हो जाएगा इज सून रनिंग आउट, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है जेस्चर, द वर्ड जेस्चर मीनिंग इज, जेस्चर का मतलब होता है कि कोई विशिष्ट गुण होता है किसी चीज़ में किसी में, तो वो होता है जेस्चर। तो इसका हो जाएगा आपका पॉइंट रेंडरिंग क्रिटिकल बाय आपका सर्कमटेंसेस, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद आ गया है आपका जनरल एबिलिटी वाला। तो एक कूट भाषा में डिस्टेंस को ये लिखा जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में थ्रस्टे को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार जूम कर देती हूँ इनको। देखिए डी और आई, अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इधर डी कर दिया है और आई को फर्स्ट पे ला दिया, ठीक है, सेकंड फर्स्ट पे, फर्स्ट सेकंड पे। उसके बाद आता है एस और टी, ठीक है, तो इसमें +1 कर दिया गया है। उसके बाद टी और ए है, इनको भी रिवर्स कर दिया गया है।
उसके बाद एन से आगे ओ आ जाता है, और फिर इन दो जो लास्ट बचे हैं इनको भी आपका रिवर्स कर दिया गया है, ई को पहले लिख दिया, सी को बाद में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो थर्सडे है उसका हो जाएगा जो नंबर 2 है वो हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये ड्रॉ कर लिया हमने, 10 मीटर उत्तर की तरफ गया। उसके बाद वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अभी ये वापस आ गया दक्षिण की तरफ, ठीक है, और ये चला 6 किलोमीटर। अब फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आके वो पूर्व की ओर चला 3 किलोमीटर। अब वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी क्या होती है, पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व में चला, तो ये किस दिशा में होगा? यहाँ पर आपकी नॉर्थ है और यहाँ पर ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है उसमें हो जाएगा उत्तर पूर्व। 63 का आप आंसर लगा लीजिए, ये हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी में गलत पद का आपको बताना है कि क्वेश्चन दिया गया है 1CV 5FU 91T 15LS 170R। तो यहाँ पर जो है देखिए, एक सेकंड, देखिए एक जूम कर दो थोड़ा, 1 से 5 पे जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा +4। 4 से हम 9 पे जाएंगे तो आपका +4, 9 से हम 15 पे जाएंगे तो हमारी 4 की सीरीज चलती आ रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा 9, 10, 11, 13 और 14, सॉरी 10, 11, 13। एक सेकेंड, ओके, तो देखिए 1 से हम 5 पे जाएंगे +4, 4 से हम 9 पे जाएंगे +4, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 4 की सीरीज चल रही है, तो 9 से हमें 4 आगे काउंट करने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 13, ठीक है। उसके बाद 13 से आगे हम जाएंगे तो हमारे 17। तो हमें आंसर तो अभी पता चल गया, बाकी और भी जो है वो आप मैच कर लीजिए। इसमें देखिए जो है हम यहाँ पर जाएंगे C से F पर, ठीक है, CDEF, यानी कि हमारा प्लस कितना हो रहा है 3। अब आगे भी आपका 3 की सीरीज चलती रहेगी, तो यही जो संख्या है वो हमारी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 66। तो इसमें देखिए श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, तो कहा कि श्रीमती वाई मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। तो ये हो गए मिस्टर एक्स, ठीक है, इनकी माँ हो गई, और इनका पौत्र यानी कि इनका पौत्र जो हो गया वो इनका बेटा हो गया, ठीक है, और इनकी वाइफ ये हो गई वाई। तो वाई जो है, उसके बाद श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित होगी? ये बेटे की वाइफ है, पुत्र वधु है इनकी, यानी कि ये इनके ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों का क्रम बदले बिना तथा प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए शब्द कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों को विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आ जाएगा वो हमारा जाएगा लेस, LESS, उसके बाद HEART हार्ट, और EAR ईयर, यानी कि हमारे 3 जो है वो बन जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है 68, इसका हमारा 2 जो है वो राइट हो जाएगा। निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद को बताना है यहाँ पर हमें। तो देखिए 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या दी है ये एक जैसी, तो हमें एक संख्या को छोड़ के नेक्स्ट पे देखेंगे तो माइनस जो है वो 1 आ जाएगा। उसके बाद 19 से 17 में जाएंगे -2 आ गया,
17 से 13 पे जाएंगे, -3 आ गया। अब 17 से 14 से हमें किस पे कितनी माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो वही हमारी नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 10। अब नीचे वाले देख लीजिए, 20 को हमें 16 यानी कि -4, 16 से हमें 13 पे जाना है, -3, 13 से 11 पे जाएंगे, -2, अब -11 से हमें -1 करना है यानी कि हमारे 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट है, 10 10। नेक्स्ट है नंबर 70। तो 70 का हमारा फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार लिखता है? तो ये हो जाएगा आपका 20 टाइम ये लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से बड़ा है तो ए जो है वो बी से बड़ा है, जबकि सी जो है वो डी और ई के मध्य में है। तो जो आपका क्या बोला है, जबकि सी जो है वो डी और ई के बीच में है। ओके, और सी जो है वो बी से बड़ा है, तो सी बी से बड़ा हो गया। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ए सी से बड़ा है। तो अब आप देख लीजिए, ए सी से बड़ा है, गलत है। सी डी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है, ये भी गलत है। ए डी सी से बड़ा है, ये सही है हमारा। और ई जो है वो बी से बड़ा है, ई जो है वो बी से, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, एम टी आर के और डी प्रत्येक की लंबाई अलग है, एम केवल टी से छोटा है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एम जो है वो केवल टी से छोटा है, उसके बाद एम केवल टी से छोटा है और डी केवल के से लंबा है। तो डी जो है वो सिर्फ के से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। अब इनमें से क्या बच गया, वो यहाँ बीच में आ जाएगा, तो आर बच गया, आर को बीच में लिख देते हैं। इनमें से तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है? तो 1 2 3, आर हमारा सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट है 74। 74 का जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। 75 का जो है आपका फर्स्ट। उसके बाद एक व्यक्ति नीचे और पैर करके योग अभ्यास कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिमी दिशा की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो ये आपका उत्तर दिशा की ओर रहेगा। आप खुद इमेजिन करके देखिए, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट है 77 जो क्वेश्चन है उसका भी आपका फर्स्ट राइट होगा। 78 का जो है वो आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्याएं बराबर है, तो ये हो जाएंगी आपकी 3600 के बराबर है। 80 क्वेश्चन है आपका, इसका 4 जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आ गए हैं आपके हरियाणा के क्वेश्चन। तो हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये है आपका 2020 का पेपर है, तो तब की आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हरियाणा के जो आपका एचटेट का अब एग्ज़ाम है, तो उसमें सबसे पहले तो आप जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको ज़रूर देख के जाएं। उसके सभी पोर्शन, स्पेशली जो जीके वाला पार्ट है उसका, हरियाणा जीके का, वो आप ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो वो जो मतलब 4 शिफ्ट हुई थी, तो मैं आपको चारों ही उसके फुल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में अगर आपको चाहिए। नेक्स्ट है 81 का जो है वो आपका हो जाएगा पी राघवेंद्र राव। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये आपके चंद्र तिरखा। नेक्स्ट है हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये आपकी 1.5 करोड़ रुपए। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो ये थे आपकी एडम लॉज। शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, तो ये है आपकी चौतांग। टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो ये आपकी पंचकुला में रहेगी। हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई थी, तो ये है आपकी 14वीं। विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उससे आपको इन्हें सम्मानित किया गया। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौज था? तो आपके जो महेंद्रगढ़ है उसका पुराना नाम कन्नौज था।
तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारे जो फाइन आर्ट के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनको, अगर उनको ग्रुप डी में जितने भी, क्योंकि वो अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली जीके का पार्ट जो है वो आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर उन्हें चाहिए तो मैं 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, चारों शिफ्ट के जो है आपको कंटिन्यू पेपर, फुल पेपर सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और चैनल को आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू।